चलिए अब हम लोग आज का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट का नंबर डाल दीजिए और वो डेट डालेंगे जिस डेट को आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए, माइक्रोमीटर स्लीट चाहिए और एक कार्डबोर्ड चाहिए जिसमें एक टेबल बना रहेगा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी, और एक मीटर स्केल और सिंपल स्केल भी रख लीजिएगा। अब ये डायग्राम ड्रॉ करिए। ये वो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है जिस कार्डबोर्ड में आप अपने वो जो लाइन है इस तरीके से वो ड्रॉ रहते हैं, ऐसे इक्वल स्पेस के ऐसे, ठीक है। ये माइक्रोमीटर है और इस स्क्रू से आप स्लिट के साइज को चेंज कर सकते हैं। और ये है आपका टेलीस्कोप जिसका इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है आपका आई लेंस। क्लियर है बात। अब इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में आप इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 1.22 ए बी रेडियन इनवर्स, जहाँ ये जो स्मॉल डी है ये आपके टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है। डी आपके कार्डबोर्ड से टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस है। बी वो जो पेज लिया था ना, वाइट पेज आपने, उसमें जो इक्वल स्पेस के लाइन ड्रॉ किए हैं उनके मिडिल का डिस्टेंस है। और ए आपके माइक्रोमीटर स्लीट का चौड़ाई है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए चलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस टेलीस्कोप में सबसे पहले इस सिंपल स्केल को यूज़ करना है और इसका व्यास निकाल देना है, डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ। ये इंपॉर्टेंट काम हुआ पहला। दूसरा, अब क्या करेंगे, एक माइक्रोमीटर लेना है हम लोग को। ये जो माइक्रोमीटर है इसमें दो स्केल बने हैं। ये वाला स्केल अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा है, मेन स्केल है, और ये वाला स्केल इसका सर्कुलर स्केल है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस जो मेन स्केल में टोटल कितने लाइन है, 10। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक 10 लाइन्स हैं। तो अगर हम लोग सिंगल लाइन निकालें तो 0.5 आएगा। तो मेन स्केल का एक लाइन की वैल्यू कितनी, 0.5। अब अगर इस सर्कुलर स्केल को ध्यान से रोटेट करो आप तो ये कहाँ तक गया है, 0 से लेकर के 45 और ये 50। तो टोटल कितने खाने हैं इसमें, 50। टोटल कितने हैं इसमें, 50, ठीक है। अब इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मेन स्केल के 1 लाइन की वैल्यू यानी कि 0.5 और डिवाइडेड बाई 50, ये हमारा क्या निकल आएगा, लीस्ट काउंट, इसका इस माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें ध्यान दो तो यहाँ एक वाइट पेपर के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है जो इक्वली स्पेस्ड लाइन है। कैसे लाइन है, एक देखिए क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन का एक पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि यहाँ एक सोडियम लैंप के ऊपर इसमें रोशनी दी गई है, ठीक। इस रोशनी से इस टेबल को हम लोग को टेलीस्कोप को यूज़ करके रिजॉल्व करना है, ये हमारा काम है। इसके लिए इस लाइट सोर्स को टेलीस्कोप से अलग अलग डिस्टेंस पर रखना है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के मतलब टेलीस्कोप से लेकर के उस लाइट सोर्स का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल डी है, और ये जो डायमीटर निकाला है आपने ऑब्जेक्टिव लेंस का ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी। अब रीडिंग में एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपके पास है उसमें दो तरीके का रीडिंग लेंगे आप। पहला रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइक्रो स्क्रू है उसको जेंटली, इसके ऊपर 3 स्क्रू हैं, सबको इक्वली टाइट करना है इस तरीके से।
सबको इक्वली टाइट कर दीजिए ताकि ये इधर उधर ना हो। ये टाइट करने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा, यहाँ इसको रोटेट करके आपको स्लीट को पूरा ओपन कर देना है। पूरा ओपन किया, उसके बाद आप टेलीस्कोप के थ्रू अपने इस पैटर्न को देखिए ध्यान से और इस स्क्रू को रोटेट करना शुरू करिए। तब तक रोटेट करना है इसको आपको जब तक कि इसके जो वर्टिकल लाइन है वो गायब हो जाएंगे और आप लोगों को केवल इसका क्षैतिज लाइन दिखाई देगा। ये क्षैतिज लाइन दिखाई दिया। कोशिश करिए तो दिखता है क्या? यहाँ लगा के देखिए आपका कैमरा। कुछ ये पैटर्न ठीक है? ठीक है सर। इस सिचुएशन पे आपको 2 रीडिंग लेना है। कौन सा रीडिंग लेना है? ये मेन स्केल का रीडिंग कितना है? ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पॉइंटर है, फोकस करिए यहाँ। वो जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर बना हुआ है, वो पॉइंटर जिस पॉइंट को दिखाएगा वो रीडिंग हो गया मेन स्केल का। ठीक, प्लस यहाँ मार्क बना हुआ है, देखिए ये जो मार्किंग बनी हुई है यहाँ, इससे आपको सर्कुलर का रीडिंग मिल जाएगा। ये सर्कुलर रीडिंग हुआ। ठीक, ये जस्ट रिजॉल्व वाला केस है। ठीक है, तो इस रीडिंग को नोट कर लिया। क्या रीडिंग नोट किया? मेन स्केल का रीडिंग नोट किया, सर्कुलर स्केल का रीडिंग नोट किया। टोटल रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल का रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट कर लीजिए। अब फिर से यहाँ देखते हुए इसको वापस बंद करना है और तब तक बंद करना है जब तक कि आपकी आंखों के सामने बिल्कुल वो रोशनी खत्म होके डार्क हो जाएगा। ये ब्लैक हो जाएगा पूरा। ये ब्लैक हुआ। ये सिचुएशन, कोशिश कीजिए ब्लैक दिखेगा। अब इस रीडिंग को फिर उसी तरीके से नोट करना है। क्या नोट करना है? मेन स्केल का रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल का रीडिंग यानी कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपका स्लिट देखिए पूरी तरीके से बंद हुआ। ये स्लिट आपका पूरी तरीके से क्लोज हो गया। देखिए ध्यान से। अब वापस इसको धीरे धीरे खोलना आपको शुरू करना है। अब जब खोलना शुरू करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपका यहाँ लाइट दिखना शुरू होगा। बस थोड़ा सा ये लाइट दिखा। इसके लिए रीडिंग नोट कर लीजिए। कौन कौन से रीडिंग नोट करेंगे? मेन स्केल का रीडिंग नोट करेंगे, सर्कुलर स्केल का नोट करेंगे और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये रीडिंग प्लस ये रीडिंग और इस रीडिंग में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अब इसको फिर से ओपन करना है और तब तक ओपन कीजिए जब तक कि केवल और केवल इसके ये लाइन दिखाई दे। कैसे लाइन दिख रहे हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है, क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं। इस रीडिंग को फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो हुआ एक पोजीशन में हमने 2 बार रीडिंग लिया। एक बार बंद करते हुए 2 रीडिंग और खोलते हुए भी 2 रीडिंग। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब मेजर कर लीजिए। मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल के थ्रू यहाँ से लेकर के इस लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस नोट कर लीजिए। फिर इसको क्या कर लीजिए, ये अभी 200 मीटर पे है, 300 पे ले आइए। फिर चेंज करके 3 रीडिंग ले लीजिए, 3 अलग अलग पोजीशन के लिए।
फिर अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे वैल्यू रख लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, चलिए। इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आया, क्या आया, आपने अपने स्केल से जो डायमीटर मेजर किया, कितना निकाला उसको 2 सेंटीमीटर, और आपके जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट कितना निकाला आपने। देखिए मेन स्केल के लिए आपने नोट किया 0.5 आया था, सर्कुलर स्केल में 50 खाने बने हुए थे, तो लीस्ट काउंट बन रहा है 0.01 mm या 0.001 cm। और कार्डबोर्ड में जो लाइन खींचे हैं, जो पट्टियां बनी हैं, उनकी जो चौड़ाई है या उनके बीच की दूरी 1.5 mm या 0.15 cm है। इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं हम लोग। इसके लिए आपने नोट किया है ना, क्या नोट किया, ध्यान दीजिएगा। पहले आपने अपने सोडियम लैंप को 150 सेंटीमीटर दूर रखा है अपने टेलीस्कोप से। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने क्या किया, पूरा हम लोगों ने ओपन किया था और स्लिट को पूरा ओपन कर लिया और धीरे धीरे अब बंद करना शुरू कर रहे थे। तो जब वो रिजॉल्व हुआ तो रीडिंग कितना आया आपका 0.5 मेन स्केल का। वर्नियर स्केल के कितने खाने मिले, 20 खाने मिलेंगे। तो टोटल रीडिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। एमएम में निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एमएम में निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.2, 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आएगा, तो 0.5 प्लस 0.2 यानी कि 0.7 mm। उसी तरीके से जब अब फिर स्क्रू को और आगे बंद करेंगे, जब अंधेरा आ जाता है, डार्क दिखने लगता है, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है 0, वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना आया 8, टोटल रीडिंग कितना आएगा। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.01। ये कितना हो गया 0.08 आया। क्लियर है बात, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो रीडिंग आया है x1 की वैल्यू 0.7 निकाले हैं आप, और यहाँ निकाले हैं 0.08। अब इसको अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0.62 आएगा। क्लियर हुआ। अब इसी एक्सपेरिमेंट में आपने पूरे स्लिट को बंद कर दिया, अब खोलना शुरू कीजिए। तो खोलना जब शुरू करेंगे तो आपका जब प्रकाश आना बंद हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है आपको लाइट, उस सिचुएशन में कितना रीडिंग आया 0 मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का 20। टोटल रीडिंग जानते हैं आप कैसे निकालते हैं, तो 0.2 हो गया। इसी प्रकार से और स्लिट को ओपन करेंगे तो अब रिजॉल्व हो जाता है, तो मेन स्केल रीडिंग 0.5, वर्नियर स्केल रीडिंग 24। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये x2 डेस निकला, ये x1 डेस निकला, इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपके पास 0.54 आया mm में। ध्यान रखना पूरा रीडिंग mm में। अब क्या कर लेते हैं, ये जो A2 निकला है और यहाँ जो निकला है आपका A1 किधर निकला है, देखिए तो मेरे को दिख नहीं रहा, ये A1 निकला है। तो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो ये आ गया 0.58, ये 150 डिस्टेंस में। अब क्या कर दीजिए, आप अपने उस सोडियम लैंप के डिस्टेंस को 200 कर दीजिए। 200 किया, स्लिट को फिर पूरा ओपन कर दिया। स्लिट को जब पूरा ओपन कर दिया तो आपके पास मेन स्केल का रीडिंग, वर्नियर का रीडिंग, टोटल रीडिंग। फिर और क्लोज किया, जब लाइट आना बंद हो गया, डार्क हो गया, तो मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग। तो ये जो दो रीडिंग आए हैं, x1 आया और ये जो x2 आया है, इन दोनों को माइनस किया तो आपको ये मिला mm में ना। अब स्लिट पूरा बंद हो गया, धीरे धीरे ओपन किया, जब अंधेरा था, डार्क था, तो मेन स्केल रीडिंग 0, वर्नियर स्केल रीडिंग 15, टोटल रीडिंग 0.15। कैसे करते हैं पता है ना, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू, या सर्कुलर स्केल बोल दीजिए,
इंटू लीस्ट काउंट, ये आ गया x1 डेज। फिर और ओपन करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा, लाइन दिखनी शुरू हो जाएंगी, रिजॉल्व होके दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेन स्केल 0.5, वर्नियर 38 या सर्कुलर 38, टोटल रीडिंग 0.88, ये रीडिंग प्लस ये रीडिंग इक्वल डिवाइडेड बाई 2, तो 0.78। अब आगे फिर से 300 करिए, डिस्टेंस को बढ़ाइए। 300 की अगर करते हैं आप तो फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को कीजिए, तो आपके पास इस तरीके से रीडिंग आ जाएंगे। क्लियर है? जब विभेदन हुआ तो, अंधेरा हुआ तो, स्लीट को खोलना शुरू करेंगे तो, रिजॉल्व हो जाएगा तो, और इसका और इसका मीन निकाल दिया तो ये आ गया। कोई डाउट है? आगे चलते हैं। ये पूरा रीडिंग आ गया। इसके बाद अब ये जो 0.58 लिया है, ये 150 लिया है, इन सब को नोट कर लेते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डी कितना लिया आपने, 2 सेंटीमीटर। आपका जो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव था वो 2 सेंटीमीटर का निकला। डी 150 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 0.15 सेंटीमीटर है, और ए आया था 0.58 mm, यानी कि 0.058 cm। इसको 10 को डिवाइड कर दिया इसमें। अब अपने फॉर्मूला पे वैल्यू अगर रख देते हैं, ये वाले फॉर्मूले पे डी 1.22 AB रेडियन इनवर्स, तो आपके पास 2 इंटू 150, 1.22 इंटू 0.058 इंटू 0.15, तो ये आया आपका रीडिंग। फिर इसी कैलकुलेशन को इस रीडिंग के लिए कीजिए। किसके लिए? ये डी की वैल्यू 200 कर दीजिए, बी की वैल्यू तो यही रहेगा, ए की वैल्यू चेंज करिए, ए की वैल्यू 0.078 हो जाएगा। ठीक है, ये रीडिंग आया। फिर से कैलकुलेट करते हैं अगर आप इस वैल्यू को रख के, तो आपके पास रिजॉल्विंग पावर इतना निकल के आया। तीसरे के लिए फिर वैल्यू क्या है? तीसरे के लिए डी की वैल्यू कैपिटल डी, बी की वैल्यू सेम, ए का वैल्यू ये आया। वैल्यू रखिए, ये रिजॉल्विंग पावर। अब तीनों जो रिजॉल्विंग पावर निकला है उसका मीन निकाल लीजिए। ये प्लस पहला प्लस दूसरा प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 3, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा आपके टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। अब एक काम कीजिए, अपने टेलीस्कोप का जो स्टैंडर्ड आएगा रिजॉल्विंग पावर, उसको निकालने का फॉर्मूला है d बाई 1.22 लैम्डा। लैम्डा सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प वैसे 5893 होता है, यहाँ पे 5893 कर लीजिए, ज़्यादा सही होगा। 5893 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि 10 to the power -8। सॉल्व किया 0.27 आएगा, इंटू 10 to the power 5 रेडियन। यहाँ आपने निकाला है 0.32 इंटू 10 to the power 5, एक्चुअल में होना चाहिए 0.27 इंटू 10 to the power 5। आप एक काम कीजिए, रिजल्ट नोट करिए। ये रिजल्ट है, आपका जो टेलीस्कोप है उसका रिजॉल्विंग पावर इतना है। परसेंटेज एरर निकालेंगे अगर, तो स्टैंडर्ड वैल्यू 0.27 इंटू 10 to the power 5, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.32 इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वैल्यू 0.27 इंटू 10 to the power 5, 18.5% का परसेंटेज एरर है। जरूरी नहीं है इतना ही आए, परसेंटेज एरर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस लिख लीजिए, मैंने 2 लिखा है यहाँ कि द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, द स्ट्रिप्स ऑन द कार्डबोर्ड शुड बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, या वर्टिकल कर दीजिए, वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है।